ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत पर प्रदर्शन कर रहे निर्दोष व्यक्तियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लेने की मांग। बारान जिला अस्पताल में इंजेक्शन से गर्भवती महिला की मौत मामले में न्याय की मांग को लेकर शव के साथ धरना प्रदर्शन करने वाले मृतका के परिजन व अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने मामले में मंगलवार को ब्राह्मण समाज द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मृतका के परिवार को न्याय दिलाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की। समाज के कमलेश दुबे एडवोकेट व सिद्धार्थ शर्मा आदि ने बताया कि 25 जनवरी को जिला अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण समाज की बहू कनिका शर्मा, जो गर्भवती थी, जिसे प्रसव के लिए अस्पताल लाया गया था, जिसकी गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई, जिसके शव को 26 जनवरी को वापस बारान लाए तो एम्बुलेंस को पुलिस की 6 गाड़ियों ने रास्ते में ही कैप्चर कर लिया। सर्व समाज द्वारा एम्बुलेंस को रुकवाकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने जिला कलेक्टर से मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने और निर्दोषों के ऊपर लगाए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की। आप उस परिवार की कल्पना करें, उस पीड़िता की जिसकी जवान बच्ची मर गई और उसकी जो गोद में बेटी थी वो मर गई। उसके बाद उस परिवार को लगातार ये बताया गया कि ये अभी जिंदा है, कोटा रेफर करा मरी हुई को, कोटा से वापस लाया, अंता से उसको हाईजैक कर लिया उसकी एम्बुलेंस को और इधर उधर उसको घुमाते रहे। माने कितना तमाशा करा है, माने इतना निंदनीय काम है पुलिस का, घृणित काम है कि एक पीड़ित परिवार को रिलीफ देना, न्याय देना खत्म करके उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म कर दिए। आप लाश को छुपा रहे हो, आप ये कर रहे हो और उसके बाद अनजान जो छोटे छोटे बच्चे, उनका कैरियर चौपट करने के लिए छांट लिए, 8, 10, 15 बच्चे छांट लिए कि इनका कैरियर चौपट, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये घोर अन्याय है और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, अगर किसी के साथ पीड़ा है तो चिल्लाएगा। आज मेरे चोट लगेगी सर पे, मैं चीखूंगा और चिल्लाऊंगा। जिस परिवार में इतनी बड़ी मौत हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, जिसका परिवार तबाह हो गया, जिसका खानदान बनने से पहले खत्म हो गया, उस परिवार को अब बोलने का भी राइट नहीं है। ऐसा कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? इसलिए मेरा ये है, कलेक्टर साहब से बात हुई है कि इन लोगों के साथ जो घोर अन्याय हुआ है, इस अन्याय को खत्म करना चाहिए। और अगर लास्ट ये बता रहा हूं आपको, और ये मैं बोल रहा हूं, आप जानते हो आज तक जो बोला हुआ है, अगर ये अन्याय खत्म नहीं हुआ तो ईंट से ईंट बजाना भी हमको आता है। 26 जनवरी को उस प्रसूता जो मृत्यु हो गई थी, प्रशासन ने सबसे पहले तो जो वो 25 तारीख को मर चुकी थी उसको ज़बरदस्ती कोटा रेफर किया गया। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। जब 26 जनवरी को उसका पोस्टमार्टम कर वो 12 आ रही थी तो अंता से ही उसकी पूरी एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया गया। 3 गाड़ियाँ आगे, 3 गाड़ियाँ पीछे, और पुलिस प्रशासन की 3 जो पुलिस वाले थे उस एम्बुलेंस के अंदर थे। जब वो एम्बुलेंस को 12 के अंदर एंट्री हुई तो उसके परिवारजनों ने ये पूछा कि भाई हमें ले जा कहाँ रहे हो आप? तो उस मृत्यु की डेड बॉडी को, उस महिला की डेड बॉडी को ये घुमाते रहे 12 के अंदर। और उसके जब परिवार वालों ने पूछा कहाँ लेके जा रहे, संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे और उस परिवार को उकसाया गया। फिर ये वहाँ लेके गए, फिर निर्दोष लोगों पर झूठे पत्थरबाजी के आरोप लगाकर उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी इन्होंने निर्दयता वहाँ की है कि जो उसका पति था, जो महिला मृत्यु हुई है, जिसका बच्चा मरा है, उसके पूरे परिवार पर, उसका पति, उसके देवर, उसके जीजाजी, उनके घर के कम से कम 6 जनों के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए, और वो भी बिल्कुल झूठे पत्थरबाजी। पूरी मीडिया वहाँ थी उस दिन। अगर मीडिया को लग रहा हो पत्थरबाजी हुई है तो बताइए, आप एक फोटो बताइए। मैं चाहता हूँ इस केस को यहीं ख़त्म कर और प्रशासन एक अपनी उसका दे, अन्यथा हम आगामी समय में आंदोलन करेंगे। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। आंदोलन किस तरीके का होगा आपका? हो सकता है 12 बंद का भी हो सकता है चक्का जाम का भी हो। सिद्धार्थ शर्मा, युवा मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष।